ओम साई राम, ओम नमः शिवाय। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? कल मेरी रात में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, तो इसलिए मैं आगे वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई। और आज बेटर है। और आज मॉर्निंग भी बहुत सुहानी लग रही है। हमारे यहाँ एक्चुअली कल बारिश हुई है, तो बादल हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं और अच्छा लग रहा है। दिखाती हूँ आपको। जैसे धूप छाँव नहीं होती है, बहुत सुंदर लग रहा है। और प्लांट्स भी बहुत खिले खिले से लग रहे हैं, बहुत सुंदर। मेरा करेले का पौधा भी अच्छा ग्रो कर रहा है। मैंने ऊपर से इसकी टिप तोड़ दी थी। कहते हैं ना, टिप तोड़ने से फिर दो ब्रांचेस निकलती हैं। तो ये मैंने गिलोई का पौधा कोरोना के टाइम पे लगाया था। ये मेरी फ्रेंड ने मुझे, मतलब उस टाइम पे ये थे ना गिलोई का वो काढ़ा बना के पीना है, तो उन्होंने मुझे ला के दिया था। तो मैंने इसको लगा भी दिया था। उसके पत्तों का मैंने सॉरी, इसकी जो डंडी होती है, ये जो स्टेम होती है मोटी वाली, इसका हम लोगों ने इसका काढ़ा भी बना के पिया था। तो इस प्लांट को भी मेरे ख्याल से 6-7 साल हो गए मेरे पास। बट एक चीज़ समझ नहीं आती मेरे को, लगता है इसमें सिर्फ समर में ही ये पत्ते आते हैं और पूरा सीज़न मतलब बिल्कुल कुछ नहीं आता। विंटर में, मानसून में, मेरे यहाँ सिर्फ इसके समर में ही पत्ते निकलते हैं। सच में आज तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं और ग्रीनरी दिख रही है, बहुत सुंदर लग रहा है। बादल हो रहे हैं, हवा भी चल रही है। आज ब्रेकफास्ट में मैंने जीरे वाले आलू बनाए। हमारे उत्तराखंड में, मतलब कुमाऊं में, इसको आलू के गुटके बोलते हैं। आप लोगों के क्या बोलते हैं? एक्चुअली हम लोग दिल्ली की कॉमन भाषा में तो उसको जीरे वाले आलू बोलते हैं। आज लंच में काली मसूर की दाल, चावल, ऑमलेट, जीरे वाली आलू और किमची बनी है। ऑमलेट बेटी खाती है, मैं वेजिटेरियन हूँ, तो ये बेटी की प्लेट है। आज डिनर में लोबिया बीन्स बनाई है मैंने, बिल्कुल ड्राई करके। अभी तो खैर चढ़ाई है, फॉग आ रहा है इसमें, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। और जिसके बाद मैं जाऊँगी वॉक पे। चलिए, वॉक का टाइम हो गया है। कल नहीं गई थी, हाँ, मेरी हल्की सी स्वेलिंग आई हुई थी। दर्द तो अभी भी है, बट कल से बेटर है, तो वॉक पे चलते हैं। अब पे हम सीढ़ियों का इस्तेमाल करेंगे वॉक पे जाने के लिए। इसी बहाने सीढ़ियों का यूज़ हो जा रहा है, अदरवाइज़ हम लोग लिफ्ट यूज़ करते हैं। तो ये मेरी फ्रेंड अंजना है। एक्चुअली इनकी फैमिली में भागवत का पाठ चल रहा था, तो ये पिछले 10-15 दिन से यहाँ थी नहीं। ये कल रात को ही आई है। तो अभी हम दोनों, एक्चुअली हम दोनों एक साथ वॉक करते हैं। अंजना, हेलो। ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और इसकी वजह से ही मैं सोसाइटी, ये हमारी सोसाइटी का मंदिर है। अंजना जब देहरादून गई थी तो ये मुझे बता रही थी, वहाँ पर जो व्यास जी आए थे कथा करने, बहुत अच्छा था उनका। और बीच में जो भजन करते थे, तो मैं चाहूँगी ये कुछ बताए उस बारे में। मैं देहरादून गई थी पहले, फिर उसके बाद ऋषिकेश गई थी। ऋषिकेश में मेरी सबसे बड़ी सिस्टर है, उन्होंने भागवत करवाई थी, श्रीमद् भागवत कथा करवाई थी अपने घर पे। और वहाँ पे जो व्यास जी आए थे ना, वो बहुत ही, मतलब इतनी अच्छे तरीके से वो कथा पढ़ रहे थे, इतने अच्छे से वो प्रवचन दे रहे थे कि सुनने में इतना आनंद आ रहा था कि 7 दिन कब व्यतीत हुए हमें पता ही नहीं चला। और तुम लोग रात को इतना लेट सोते थे और सुबह हाँ, जल्दी उठ जाते थे। हम लोग सुबह और 5 बजे उठ जाते थे। उसके बाद पूजा में बैठते थे, उसके बाद 3 बजे से कथा होती थी, फिर रात को भी कीर्तन भजन, मतलब बहुत अच्छा लगा। जैसे ये बता रही थी कि इतने एक्साइटेड रहते थे कि सुबह काफी टाइम से उठ जाते थे, लेट नाइट सोते थे, बट इतनी एक्साइटमेंट है, इनको कोई थकान नहीं फील हुई है। जबकि मेरे घुटनों में दर्द रहता है, लेकिन उन दिनों मुझे ना कोई दर्द महसूस हुआ। मतलब इतना आनंद आया भगवान जी के चरणों में और उनकी कथा सुनने में, बहुत ही आनंद आया, सच बताएं। और ये भागवत का प्रसाद भी लेके आइए मेरे लिए। ये भागवत का प्रसाद है और मैं चाहती हूँ जैसे आशीर्वाद उस तक पहुँचा, मेरे थ्रू आप सब तक पहुँचे। ये स्टार्ट हो गई है, तो अब मैं घर की तरफ जाऊँ और मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। तब तक के लिए ओम साई राम।